नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रभु पटेरिया। आज मुद्दा है मोदी की कसौटी कितनी चुनौती। जी हां, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के में शामिल होने भोपाल आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को यहां पर बीजेपी नेताओं के साथ राउंड टेबल पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री सत्ता और संगठन को मजबूत करने के टिप्स देंगे और प्रदेश में भाजपा और सरकार की नब्ज भी टटोलेंगे। अब प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करने के मायने भी निकाले जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस इस पर तंज कस रही है, लेकिन मोदी की इस बैठक ने कुछ सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवाल को भी हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बीजेपी को मोदी देंगे मंत्र। मोदी के दौरे से पहले सियासत भी प्रचंड। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी फिर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। भोपाल में वो GIS का शुभारंभ करेंगे। तो पहली बार ऐसा होगा कि मोदी प्रदेश के विधायकों, लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ बैठक करेंगे। 23 फरवरी की शाम को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में होने वाली इस बैठक में पीएम के साथ मंच पर सिर्फ 5 कुर्सियां लगेंगी, जबकि मोहन कैबिनेट के मंत्री सामने राउंड टेबल पर बैठेंगे। इस राउंड टेबल मीटिंग में पीएम मोदी सत्ता और संगठन की नब्ज टटोलेंगे। हालांकि पीएम मोदी के साथ होने वाली इस बैठक में किन विषय पर चर्चा होगी, इसको लेकर क्या बीजेपी का कहना है, वो सुनिए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानीय सांसद, सभी सम्मानीय विधायक और प्रमुख पदाधिकारियों के साथ यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब लोगों से बातचीत करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी सभी सांसदों से, मुझे लगता है कि ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो देश के अंदर सभी सांसदों को प्रत्यक्ष बात कर चुके हैं। हर सेशन में लगभग होती है। इसी प्रकार से जहां अन्य राज्यों में भी, उड़ीसा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने विधायकों के साथ संवाद किया, सांसदों से किया, महाराष्ट्र के अंदर किया, तो ऐसे अलग अलग राज्यों में भी अपने सभी इस प्रकार के कार्यकर्ताओं से बातचीत वो कर रहे हैं। यूं तो पीएम मोदी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने आ रहे हैं, लेकिन अब चर्चा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान भी समिट के बाद ही होगा। हालांकि अब पीएम मोदी का बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करने पर कांग्रेस तंज कस रही है और फिर उसने बीजेपी में गुटबाजी के आरोप लगाए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी दूर करने का मुझे लगता है प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं है। उसके पीछे कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने दरवाजे खोल दिए। लोभ और लालच प्रलोभन देकर के दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं को अपने अंदर समाहित करने का काम किया। आज वही भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का कारण बने हुए। अब भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति करना है। दिल्ली अपना प्रदेश अध्यक्ष बैठाना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता मध्य प्रदेश में वो अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं। इस गुटबाजी में भारतीय जनता पार्टी उलझी है। पीएम मोदी ने पिछले साल 30 नवंबर को भुवनेश्वर में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में उड़ीसा के बीजेपी विधायकों और सांसदों के साथ ऐसी ही मीटिंग की थी और अब एमपी बीजेपी के साथ मोदी बैठक करने जा रहे हैं। इसलिए कई लिहाज से इस बैठक को प्रदेश बीजेपी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। खैर, अब देखना होगा कि इस मीटिंग में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई चर्चा होगी या नहीं और मोदी प्रदेश बीजेपी को क्या मंत्र देकर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या इस बैठक में मोदी प्रदेश बीजेपी को अगले 4 साल का प्लान देकर जाएंगे? दूसरा सवाल, क्या सेट होगा परफॉर्मेंस का नया पैमाना? तीसरा सवाल, प्रदेश बीजेपी को पीएम मोदी का मंत्र क्या कांग्रेस की टेंशन बढ़ाएगा? तो चलिए
इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी नेता योगेश गुप्ता, कांग्रेस नेता समर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। योगेश जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी है, क्या ऐसी संकट आ गया है प्रदेश भाजपा में कि प्रधानमंत्री को आपके जो है तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठक करनी पड़ रही है? मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो ये पहली बार बैठक हो रही है और प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी को देखें तो पिछले लगभग 10 साल से ज़्यादा का समय हो गया, पहली बार उनको मध्य प्रदेश के नेताओं के साथ ऐसे बैठने की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसी क्या मजबूरी कहें या ऐसा क्या इसमें विशेषता है जो ये मौका आपके सामने आया है? योगेश जी, योगेश जी आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है मुझे आवाज की कोई दिक्कत आ रही है योगेश जी के पास। समर जी, आपसे समझ लेते हैं। अभी हम देख रहे थे आपके जो प्रवक्ता साथी हैं जितेंद्र जी, वो कह रहे थे कि दूसरे दलों से आए हुए नेता जो बीजेपी में चले गए हैं उसकी वजह से बीजेपी में इतनी गुटबाजी बढ़ गई है कि इसको प्रधानमंत्री भी नहीं संभाल पाएंगे। तो क्या कांग्रेस में सारे ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं? जो आपके यहाँ भी तो अभी बैठक हुई थी उसमें भी यही बात कही थी आपके अध्यक्ष ने कि जो है कहीं खुले नेता अपने अपनी बातें ना करें, संगठन की लाइन पे चलें, दिल्ली से जो आएगी वही लाइन पार्टी की लाइन होगी। तो क्या कांग्रेस में अभी भी ऐसे लोग बचे हैं सारे को बीजेपी में भेजने के बाद आपके पास? बात शुरू होती है प्रधानमंत्री से और आके टिक जाती है वो कांग्रेस पर फिर से। नहीं, आपके नेता ने कहा भाई, हमने थोड़ी कहा, आपके प्रवक्ता ने कहा कि जो बीजेपी में गए हुए लोग। सुन तो लीजिए पूरी बात। तो क्या है कि कांग्रेस पार्टी जो है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि संवैधानिक पार्टी है। संविधान हमारा इंटरनल संविधान भी है और उसी के माध्यम से हम लोग काम करते हैं। यहाँ पर मुखरता से बोलना, अगर किसी का पार्टी के अंदर भी विरोध है वो भी दर्ज कराना, भले वो हमारे शीर्ष नेतृत्व ही क्यों ना हो, तो वो करने की क्षमता जो है कांग्रेस पार्टी और उनके लोगों की ही है, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं। यहाँ पर जो फांसीवादी तरीके से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर होता है, अभी मैं अखबार पढ़ रहा था, उसके अंदर मैं देखा कि बुंदेलखंड को क्या अलग राज्य बनाने की मांग चल रही थी, तो योगी जी ने बुलाकर सबको जो है वो समझाइश दे दी कि इस प्रकार की बात ना करें। इस प्रकार की बात सवाल मेरा कुछ और था। हाँ, तो सवाल यह है कि कांग्रेस में ऐसे लोग नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है अपनी बातें जो है हर व्यक्ति, हर नेता, हर कार्यकर्ता जो उसे लगता है उचित है वो सबके सामने रखता है। तो वही लोग तो बीजेपी में गए, फिर आपके साथी को ऐसा क्यों दिख रहा है कि बीजेपी में वही लोग के जाने से गुटबाजी बढ़ गई? गुटबाजी नहीं बढ़ी है, वहां पर भी उनकी जो कांग्रेस की आदत थी खुलकर बोलने की, वही वहां पर वो प्रदर्शित कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर शायद मिसमैच या मिसफिट हो रहे हैं और वो फिट नहीं हो पा रहे, इसलिए बात मुखरता से निकल रही है। और जहां तक की बात मैंने आपके प्रोमो में सुनी मुख्यमंत्री जी के बारे में, प्रधानमंत्री जी के बारे में कि उन्हें संभालने आना पड़ रहा है, तो बेशक ऐसी चीजें कुछ हुई होंगी पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो हम कि वो खुद नहीं संभाल पा रहे हैं। बिल्कुल, हम उनसे पूछ लेंगे योगेश जी से। हाँ योगेश जी, समर जी का भी वही सवाल है, वही सवाल मैं आपके पास दोहराता हूं। क्या ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी या ऐसा क्या खास मौका आ गया कि प्रधानमंत्री को भोपाल आकर अपने 10 साल से ज़्यादा के कार्यकाल के बाद पहली बार आपके 208 नेताओं के साथ बैठना पड़ रहा है, जिसमें विधायक स्तर के नेता भी हैं, पार्टी पदाधिकारी भी हैं, सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, 2 घंटे तक चर्चा करेंगे वो? ऐसी क्या मजबूरी आन गई? देखिए प्रभु जी, सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री जी का भोपाल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हाँ, कल आएंगे वो अभी। हाँ, कल आएंगे। आपके चैनल के मदद डिबेट करनी होगी। मैं डिबेट में कल नहीं बैठूंगा। हम कल भी रहेंगे। हाँ जी, आप रहेंगे। तो मेरा एक निवेदन है आपसे कि ऐसी कोई बात नहीं, जिस प्रकार का प्रश्न आपने रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी सदा ही जब भी किसी दौरे पर किसी प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ की टॉप लीडरशिप से हमेशा सार्थक चर्चा भी करते हैं और उस पर मार्गदर्शन देते भी हैं। और उसी के अनुरूप आज हमारा संगठन इतनी मजबूती के साथ चुनाव दर चुनाव, हर चुनाव में विजय पताका फहराता है। और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कल संबोधन माननीय सांसदों और माननीय विधायकों के साथ होगा, उसका एक बहुत दूरगामी परिणाम भी मध्य प्रदेश को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निश्चित रूप से एक उचित मार्गदर्शन माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से, उनके अनुभव के माध्यम से प्राप्त होने जा रहा है। ताकि गुटबाजी जैसी कोई भी बात भारतीय जनता पार्टी में इसलिए नहीं कि जब भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर किसी को घोषित किया जाता है तो पूरा संगठन, पूरे नेता, सभी कार्यकर्ता मिलकर उस
प्रत्याशी की जीत के लिए संघर्ष करते हैं, न केवल संघर्ष करते हैं बरंग एक अच्छा रिजल्ट भी। चलिए, बहुत अच्छी बात की आपने। इतना बहुत अनुशासित संगठन है, सब कुछ हो गया तो फिर भी अभी तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाए। हम अशोक शुक्ला जी के पास चलते हैं। शुक्ला जी, आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री, जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री 10 साल बाद, 10 साल में कई बार मध्य प्रदेश आए, भोपाल भी आए, 10 साल बाद ये ऐसा उनके सामने अवसर आया है कि उनको विधायकों के साथ, पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठना पड़ रहा है, कुछ ऐसी रूपरेखा बनाई गई है। और जैसा कि प्रधानमंत्री का अभी तक का जो पिछला यदि हम रिकॉर्ड देखते हैं, जब वो सांसदों की मीटिंग लेते हैं, कोई भी रैंडम सवाल कर लेते हैं किसी भी सांसद से कि भाई आपके क्षेत्र में फलानी योजना का परफॉर्मेंस कैसा है, आप क्या इनोवेशन, क्या नया कर रहे हैं, क्या केवल चुनाव जीतने के लिए ही आप मैदान में जाते हैं या पब्लिक के साथ मिलते भी हैं, आपके यहाँ की योजनाओं का फीडबैक कैसा है, ऐसे बहुत सारे सवाल भी कर लेते हैं किसी से भी। तो तैयारियां भी विधायक, सांसद सब उसकी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम देख ही रहे हैं कि जो स्थल है उसका भी निरीक्षण हो रहा है, लेकिन सबकी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर हर पदाधिकारी अपनी तैयारी कर रहा है। आप कैसे देखते हैं इस पूरी बैठक को? इसमें 2-3 चीजें हैं प्रेरिया जी। एक तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आप राजनीतिक पृष्ठभूमि देखें तो वो संगठन में ही थे, वो पहले वो संगठन का ही काम देख रहे थे। और ये वो दौर था जब भारतीय जनता पार्टी का वो जितना विस्तार हुआ है या जितना बड़ा स्वरूप है उतना स्वरूप नहीं था। मतलब ये वो दौर था जो संघर्ष का दौर था। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगठन का काम देख रहे थे। इसके अलावा आप उनका ओवरऑल कार्यक्रम देखिए ना, वो 23 तारीख को आ रहे हैं, बागेश्वर धाम जाएंगे और इसके बाद में फिर उन्हें चूंकि ये 2 दिवसीय उनका जो है ये मध्य प्रदेश का दौरा है और फिर वो शाम को भोपाल पहुंच जाते हैं। तो मुझे लगता है कि समय का सदुपयोग भी है। और दूसरी चीज जो आपने अभी कही कि वो सभी सांसदों से बात करेंगे, सभी विधायकों से बात करेंगे, तो ये बहुत जरूरी है कि जो जहां भी जो इकाई है वो अच्छे से काम करे। अभी आप देखिए जितना भी चुनाव का सारा दारोमदार है वो 2 लोगों पर है, या तो प्रधानमंत्री पर है या अमित शाह जी पर है। और उसके चलते मुझे लगता है कि अब जितनी भी इकाइयां हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का संगठन हो, राजस्थान का हो, उत्तर प्रदेश का हो, उड़ीसा का हो, जहां भी जितने भी संगठन है, सबको आत्मनिर्भर बनाने की भी एक कोशिश शायद पार्टी कर रही है अपने स्तर पर। और चूंकि कई जगह बिल्कुल नया नेतृत्व है, अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा को देख लीजिए या अभी दिल्ली को आप देख लीजिए, यहाँ पे जितने भी जो मुख्यमंत्री अभी आए हैं तो वो उस तरह से नहीं है जैसे कि इसके पूर्व के मुख्यमंत्री होते थे। शिवराज जी 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, या अन्य राज्यों में आप देख लीजिए वहां खट्टर थे आपके हरियाणा। शिवराज जी जब आए थे तब वो भी नहीं थे शुक्ला जी? नहीं, उस समय की स्थिति दूसरी थी। देखिए उस समय कप्तान सिंह उनको तो बहुत कम समय भी मिला था, 3 साल करीब समय मिला था उनको, और उसके बाद वो चुनाव में उतर गए थे। देखिए शिवराज जी जब आए थे तो उस समय उमा थी, बाबूलाल गौर थे, कई बड़े नेता थे, गौरी शंकर सेजवार थे, कई नेता थे ऐसे जो मुख्यमंत्री के पद में दौड़ में शामिल थे। और अभी मध्य प्रदेश में भी आप स्थिति देखिए ना, एक बड़ी सीनियर लीडरशिप है जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर हैं, आपके प्रहलाद पटेल हैं, कैलाश विजयवर्गीय जो है वो खुद भी एक मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन अब वो कैबिनेट की बैठक में नहीं जाते हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी के भीतर सब कुछ बहुत ठीक नहीं है और इसकी जानकारी जो है नरेंद्र मोदी जी को भी है। और कल की जो उनकी बैठक होगी जब वो संगठन के लोगों के साथ में, पार्टी के विधायकों के साथ में, सांसदों के साथ में बैठेंगे, तो जहां वो कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे वहीं प्रदेश को और कितना बेहतर बनाया जा सकता है इसके लिए भी कोई टिप्स देंगे वो। जी योगेश जी, शुक्ला जी को भी थोड़ा सा शक है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है आपकी पार्टी में। कैलाश विजयवर्गीय बीच में बैठकों में नहीं जा रहे थे, कैबिनेट की बैठक से भी बायकॉट करते हुए दिखाई देते थे। आप अध्यक्ष का चुनाव अभी तक कर नहीं पा रहे हैं नीचे के पूरे चुनाव होने के बावजूद। कहीं ना कहीं कुछ तो भीतर खलबली मच रही है आपके यहाँ पार्टी में। शायद यही वजह है जो प्रधानमंत्री को यहाँ समय देना पड़ रहा है। और दूसरा चीज़ वो जो जितेंद्र जी कह रहे थे कि जो कांग्रेस से आए हैं 5.5 लाख लोग जो गुटबाजी फैला रहे हैं आपके यहाँ, उनको भी संभालना एक प्रधानमंत्री का जिम्मा हो गया लगता है। देखिए प्रभु जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कई सालों के बाद मध्य प्रदेश के दौरे में 2 दिन का समय लेकर आ गए। तो समय निकालने पे ही तो सवाल है योगेश जी, सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है कि प्रधानमंत्री बागेश्वर धाम से दिल्ली जाकर अगले दिन आ जाते। क्या प्रधानमंत्री के पास कोई कार्यक्रम नहीं था, कोई काम नहीं है जो प्रधानमंत्री ने फ्री टाइम निकाला मध्य प्रदेश के नेताओं से मिलने के लिए? यही तो सवाल खड़ा हो रहा है बस। नहीं, देखिए GIS एक बहुत बड़ा समिट है, सुबह आ जाते, इसको लेकर मध्य प्रदेश की आशाएं काफी शिखर पर हैं और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जो नई गाथा है मध्य प्रदेश साल दर साल गढ़ता चला जा रहा है। उसी के साथ में ये GIS समिट का
आयोजन एक बड़े स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के युवाओं को लेकर जो माननीय मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव जी ने सपने संजोए थे, जो हमारे संकल्प पत्र की भी एक बिंदु है, खास महत्वपूर्ण बिंदु है, उन पर निश्चित रूप से आगामी दिनों में दूरगामी परिणाम हमको प्राप्त होंगे। एक बात तो यह, दूसरा माननीय मोदी जी का मार्गदर्शन, उनका हमेशा सुझाव संगठन के हित में होता है, कार्यकर्ता के हित में होता है, और हमारे जो सांसद और विधायकों से लगातार जो सतत संपर्क की जो एक प्रक्रिया केंद्रीय नेतृत्व की रहती है, उसी के अंतर्गत माननीय मोदी जी में 1 to 1 सबसे चर्चा करेंगे। रायशुमारी, जैसा कि आपने कहा, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव अभी तक नहीं हुआ है, जिस प्रकार हमारे यहाँ सदस्यता अभियान से लेकर मंडल अध्यक्ष तक जिला अध्यक्षों का चुनाव हुआ, जो एक पारदर्शी तरीके से हुआ, उसी पारदर्शिता के साथ प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी निश्चित ही आगामी हफ्ते में आपको देखने को मिलेगा। और मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब ये 1 to 1 चर्चा होगी और GIS समिट के बाद अगले आने वाले हफ्ते में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को एक प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है, और जिसकी हम सबको, आप सम्मानित मीडिया को भी इंतजार है। और ऐसी कोई गुटबाजी जैसी कोई भी बात मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी संगठन में कहीं भी देखने को प्रतीत नहीं होती है, कोई विरोध के स्वर है नहीं। रही बात माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी की, कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे एक वरिष्ठ राजनेता हैं, और उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी काफी हैं, और समय समय पर उनको अन्य प्रदेशों का प्रभारी भी बनाया जाता है। तो कुछ कारणों के कारण वो कुछ मीटिंगों में अगर अनुपस्थित रहे तो इसका मतलब योगेश जी, अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री के बाद जाने के दौरे के एक आध हफ्ते में अध्यक्ष मिल जाएगा, तो रायशुमारी शब्द भी आपने प्रयोग किया, मतलब इस बैठक के में ऐसा एक सर्वसम्मति बन जाएगी शायद, है ना, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कौन अध्यक्ष हो सकता है, इसको लेकर सहमति कुछ बनाने का प्रयास होगा यहाँ? निश्चित रूप से प्रभु जी, भारतीय जनता पार्टी में जो भी जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष तक के जो चुनाव होते हैं, इवन प्रत्याशी चयन तक में रायशुमारी की जाती है, पूरा लोकतांत्रिक और पारदर्शिता के साथ आप सम्मानित मीडिया के समक्ष ये सारे आयोजन होते रहे, और माननीय प्रधानमंत्री जी के पास समय है, और समय के अनुरूप वो लाभ लेते हुए मध्य प्रदेश के सांसद और विधायकों को निश्चित रूप से ऐसे सुझाव देंगे जिनसे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन लाभान्वित होंगे, हम सभी नेता और कार्यकर्ता लाभान्वित। समर जी, तो चुनौती तो वैसे ही बढ़ गई आपके लिए, वैसे ही वो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, 163 सीटों के साथ बीजेपी जीती थी पिछली बार, और उसके बाद अब आप प्रधानमंत्री आगे उनको कुछ नए नुस्खे बताकर जा रहे हैं कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश करने के लिए, और योगेश जी की बात माने तो उसके बाद एक ऐसा अध्यक्ष भी मिल जाएगा जो प्रधानमंत्री की सहमति का होगा, रायशुमारी यदि उनके आने से हो रही है तो फिर कांग्रेस कैसे संभलेगी यहाँ? जी देखिए, गटर की गैस से चाय बनाने वाले प्रधानमंत्री जी क्या ही ज्ञान इनको देके जाएंगे, वो तो मीथेन से बहुत जगह चाय बन रही है समर जी, कोई मीथेन से बहुत जगह चाय बन रही है। शब्दों का सही प्रयोग कीजिए, बड़े पदों के लिए, बड़े पदों के लिए शब्दों का सही चयन करना चाहिए। नहीं बोला था उन्होंने नहीं कहा था ना, उनने नहीं कहा था, प्रधानमंत्री नहीं बना रहे, उनने कहा था मीथेन से, मीथेन गैस निकलती है, कई जगह उसका प्रयोग हो रहा है, चिंता न करें उसको। मुझे बताइए, जिस प्रकार से उन्होंने किया कहा था उसी प्रकार से हम आपके घर में जो गैस का सिलेंडर आता है उसके अंदर भी मीथेन का बहुत सारा हिस्सा होता है। ठीक है, तो आप जो डिफेंड क्यों कर रहे हैं आप उनकी बात को? नहीं, डिफेंड नहीं कर रहे, मैंने आपको कहा कि आपके यदि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए ऐसा कोई शब्द बोलेगा तब भी मैं ऐसा ही बोलूंगा। अगर हम कुछ गलत बोल रहे हो, इस प्रकार का ज्ञान हमारे पास में है तो आप बोलिए ना, आप बोलिए, उनके ज्ञान सही शब्दों का चयन कीजिए, आप बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बिल्कुल, जो उन्होंने कहा मैंने वही दोहराया है, मैंने अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं जोड़ा है उसके अंदर। पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, तो क्या उनके पास में ज्ञान और क्या उनको देके जाएंगे वो ईश्वर ही जानता है। और आप कह रहे हैं कि उन्होंने काफी सीटों पर जो है सीटें जीती है मध्य प्रदेश के चुनाव के अंदर, तो हमको पता चल चुका है 40-40 लाख वोटर कैसे बढ़ रहे हैं हरियाणा में, वही वोटर जो है महाराष्ट्र में चले जाते हैं, वही वोटर जो है मध्य प्रदेश में आ जाते होंगे, वही दिल्ली में चले जाते होंगे। 2018 में आपने वोटर बढ़ाए थे क्या? देखिए अभी प्रभु जी, आप हर बात पर नहीं, आप जो, अरे भाई, जब सरकारी यदि ये वोटर बढ़ाने से बढ़ रही है आपके शब्दों में, तो फिर हम आपसे भी पूछ लेते हैं, हिमाचल में बढ़ाए थे क्या? अरे बढ़ाए तो हम जीत नहीं जाते। कर्नाटक में, हिमाचल में जीते आप? अब मैंने पूरी बात नहीं सुनी थी आपकी, लेकिन अभी की जो परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, आपके पास में हम तो आंकड़े लेकर आए हैं, आपके पास में आंकड़े हो कि 2018 में हमने मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ाए हो या हमने हिमाचल प्रदेश में बढ़ाए हो। चलिए, इसी चुनौती से कैसे निपटेंगे यही बता दीजिए। कोई चुनौती नहीं है, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। इनके झूठे जुमले, इनके झूठे वादे, इनकी झूठी बातें, जितने भी जनता को बरलाने का 25 साल हो जाएंगे अगले चुनाव तक कांग्रेस को सत्ता से बाहर रहते हुए।
जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, जीतती है, जिन साम दाम दंड भेद से, वो 500 साल भी रह सकती है। और आप लोगों को उनकी जीत हमेशा मुबारक हो, क्योंकि हम जो संविधान के हिसाब से चलते हैं, और हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि इस प्रकार के लोगों को बढ़ावा मिले जो कि संविधान को ताक-ताक संविधान से चुनाव। चलिए शुक्ला जी, आपने सुना समर जी को, कांग्रेस की यदि यही राय है, वो संविधान के मुताबिक पार्टी है, उनकी यही राय है कि सिर्फ वोट बढ़ाने से चुनाव जीते जाते हैं, इनकी भी पार्टी चुनाव जीतती है, संविधान के तहत चुनाव होते हैं, तो फिर आपको क्या संभावनाएं दिखती हैं? कांग्रेस के अपने आप को मध्य प्रदेश में उस मुकाम पर पहुंचा पाएगी कि 4 साल बाद मुकाबले में खड़ी हो? जिस तरीके से प्रधानमंत्री यदि अपने विधायकों से मिलने आ रहे हैं, संदेश देने आ रहे हैं। कांग्रेस के पास में कोई बड़ा जिताऊ चेहरा नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी की तो सबसे बड़ी ताकत है कि उनके पास में एक चमत्कारिक नेतृत्व है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी लोकप्रियता के पहले पायदान पर खड़े हैं। आज अभी जब किसी आप सामान्य व्यक्ति से भी आप ये पूछे कि आप देश का प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहते हैं, कि अरविंद केजरीवाल को बनाएंगे, राहुल गांधी को बनाएंगे, या और बहुत सारे आप नाम ले सकते हैं, अखिलेश है वगैरह वगैरह, जितने भी नेता आपको दिखते हो इस दौड़ में, तो जनता छूटते कहती है कि नरेंद्र मोदी सबसे ठीक है। तो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, ये ठीक है कि सारे चुनावी वायदे ना तो कांग्रेस ने पूरे किए हैं और ना ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कहे गए सारे वायदे पूरे, लेकिन जहां तक क्रेडिबिलिटी की बात है, आज भी मोदी की गारंटी जो है काम कर रही हो, ये हम लोग लगातार देख रहे हैं। आप हरियाणा में देख लीजिए क्या हुआ है, वहां भी मोदी की गारंटी ने काम किया, महाराष्ट्र में, और दिल्ली में देख लीजिए, जहां पे इतनी योजनाएं केजरीवाल चला रहे थे, फ्री बिजली दे रहे थे, फ्री पानी दे रहे थे, मोहल्ला क्लिनिक चला रहे थे, कट्टर ईमानदारी का दावा कर रहे थे, उसके बावजूद वहां पर जो एक मोदी का जो फेस था, मोदी बनाम जब अरविंद केजरीवाल चुनाव हो गया, तो वहां की जनता जो है कहीं मोदी के साथ में खड़ी दिखाई देती है। तो मध्य प्रदेश में भी जो है मोदी लोकप्रियता के पहले पायदान पर है, वो जिताऊ चेहरा है, और कांग्रेस का सबसे बड़ा जो संकट है, उनके पास में कोई जिताऊ चेहरा नहीं है, और इसके चलते कांग्रेस जो है कोई मुद्दा भी प्रभावी ढंग से नहीं रख पा रही। चलिए ठीक है शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। योगेश जी आपका भी धन्यवाद, और समर जी आपका भी धन्यवाद। तो आज मुद्दा तो है हमें मोदी की कसौटी और कितनी चुनौती, इस विषय पर यदि हम बात करें तो जो निकल कर सामने आया है चर्चा में कि मोदी की कसौटी पर भारतीय जनता पार्टी लगातार खरी उतरने की कोशिश कर रही है, लेकिन चुनौती जहां हम बात करते हैं तो कांग्रेस के सामने कड़ी चुनौती इसको लेकर ही खड़ी होती है कि वो अपने आप को कैसे उस मुकाबले में ला पाएगी। अब आप बने रहिए नादिर टीवी के साथ।